तो आज की वीडियो टोटल किस पे होने वाली है हमारी कि बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। जो हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने चेक किया कि जो हमारी फुटिंग है वो सेफ़ है, लोड उठाने के लिए वो कॉलम सेफ़ है। हम सब चीज़ें कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम पूरा डिज़ाइन कर पाएंगे। आपकी फुटिंग, कॉलम, आपका सरिया, बीम, लोड कितना होता है एक बिल्डिंग का, वो सब चीज़ें। तो आज उसी का एक पार्ट लेके आया हूँ। सामने आप फुटिंग देख रहे हो, जब उसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है हम उस पर फुटिंग दे रहे हैं, कॉलम दे रहे हैं, क्या वो मिट्टी जो नीचे है वो उतना लोड ले पाएगी? अगर हमने मतलब लगा लो उसकी बेरिंग कैपेसिटी है मिट्टी की कि वो पर 1 स्क्वायर मीटर में सिर्फ 10,000 kg वेट उठा सकती है, और आप वेट देने जा रहे हो उस पर 20,000 30,000, तो वो होगा क्या? फ्यूचर में वो बैठ जाएगी, मतलब सेटलमेंट होगी। भले वो 10 mm की है, 20 या 30 mm की, वो जैसे नीचे सेटलमेंट हुई, घर तो नहीं गिरेगा, लेकिन होगा क्या, आपके घर में क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले उसकी बेरिंग कैपेसिटी चेक कर लेनी है कि वो मिट्टी उतना वेट उठा पाएगी। डुप्लेक्स बनाने जा रहे हो या 3 स्टोरी या 1 स्टोरी, अगर नहीं उठा पाएगी तो हम और नीचे जाएंगे या उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो आज वही निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है, हमने 2 फार्मूले पकड़ने हैं, ये और ये 2 फार्मूले होंगे, ये कोई बच्चा भी निकाल लेगा। पहले आर क्या है? आर है रेजिस्टेंट टू सॉइल, मतलब जो कितना रेजिस्टेंस दे रही है सॉइल जो भी हम फेंकेंगे। दूसरा है डब्ल्यू, वो है वेट ऑफ क्यूब। क्योंकि हम इस परफॉर्म कैसे करेंगे, पहले देखो, ये बिना मतलब लैब के आपका ये टेस्ट कर पाते हो। ये आ गया हमारा, ठीक है। वो फुटिंग आपने सामने देखी, आपने देखा होगा क्यूब हम साइड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्यूब होता है 150 बाई 150 का, यहाँ एक लोहे का क्यूब यूज़ कर सकते हो, कंक्रीट का, जहाँ जो भी आप सही लगेगा वो कंक्रीट क्यूब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्यूब हमने पकड़ लिया, लेकिन अगर लोहे का करोगे वो डेंसिटी चेंज हो गया आगे, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्यूब हमें क्या करना है, एक डेप्थ, चलो 2 मीटर में पकड़ लेता हूँ क्योंकि हम 2 मीटर फुटिंग रखते हैं मोस्टली। तो ऊपर से हमें ये क्यूब नीचे फेंकना है, कुछ नहीं करना है। नीचे हमने क्यूब फेंका, यहाँ हमारा एक क्यूब पड़ा, ठीक है। तो इसने कुछ इंप्रेशन बनाया, कुछ मतलब खड्डा बनाएगा ये 2 mm, 5 mm, 10 mm। तो 1-2 बार फेंक के देखना है, फिर आपको चेक करना है कि इंप्रेशन कितना पड़ा। मतलब एक ही जगह नहीं फेंकना है। लगा लो एक क्यूब आपने यहाँ फेंका, आपको मिला कि 10 mm वो इंप्रेशन पड़ा। इंप्रेशन क्या मतलब मिट्टी में गड़ा। फिर यहाँ पे फेंका दूसरी जगह पे, वहाँ हमें मिला कि 8 mm गड़ा। फिर यहाँ फेंका, तो हमने एवरेज लेनी है कि वो 8 से 10 mm, मतलब 8 रेडिंग आई, फिर 8 आई, फिर 10 आई, तो पकड़ लीजिए 8.5 mm वो नीचे जा रहा है। क्लियर? ये प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है, फिर फार्मूला बाकी सब करेगा। मतलब आपको क्यूब लेना है और एक हाइट से आपको फेंकना है। जरूरी नहीं है खड्डा करो, लेवल सरफेस है, आप एक हाइट पे चले जाओ, 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर, उधर से उस क्यूब को नीचे फेंको और इंप्रेशन देखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेट, कि इस क्यूब का वेट कितना है, वो कैसे निकालना मैं बताऊंगा। ये होगी हमारी हाइट, कि कितनी हाइट से उसे फेंक रहे हो, ठीक है। फिर डी हो गया कितना इंप्रेशन पड़ रहा है, मतलब कितनी डेप्थ पड़ रही है, ये पता चल गया। आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस, कि ये सॉइल कितनी है। हमें आर क्यों निकालना है? आर इसलिए निकालना है, जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी हमारी निकलेगी उसका फार्मूला होता है आर डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई FOS। ये मैं बताता हूँ क्या है। तो आर इसीलिए निकालना है। तो आर का फार्मूला होता है डब्ल्यू हमारा हो गया वेट ऑफ क्यूब, जो क्यूब हम यूज़ कर रहे हैं। एच हो गया जहाँ से हम फेंक रहे हैं, डी हो गया वो कितना इंप्रेशन पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी निकलती है, आर हमारा, हमें आर चाहिए था वो निकल गया यहाँ से। फिर ए क्या होता है? ए होता है हमारा एरिया, मतलब कौन सा, जो क्यूब का नीचे का एरिया होगा ना वो हमें चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम 2 से 3, मतलब ये लेके चलते हैं कि अगर जो हमारी बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की 3000 भी है, लेकिन हम उसको 2 से 3 गुना कम समझेंगे, वो कम के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। अगर हम समझेंगे 3 गुना ज़्यादा और डिज़ाइन वो होगा तो वो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले निकालेंगे आर ही, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें आर चाहिए। तो उसका फार्मूला, उसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? वेट, डब्ल्यू चाहिए था क्यूब का। उसका क्या फार्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डब्ल्यू क्यू वॉल्यूम इंटू डेंस। ये फार्मूला हर जगह काम आता है। वेट इक्वल टू
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्यूब जो हम साइड पे क्यूब यूज़ करते हैं वही मैंने लिया है। तो 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इनटू डेंसिटी क्या है, यहाँ डेंसिटी मैंने ले ली कितनी, 2400। पीसीसी की कितनी होती है 2400, आरसीसी की कितनी होती है 2500 में कल में आपको बताया हुआ है। तो ये हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, ये आया, इसको सॉल्व, ये वैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, तो ये हो गया 8.1। कितना, 8.1 हमारा वेट आ गया, डब्ल्यू आ गया। बस हमें यही चाहिए था, हमने डाल दिया 8.1 यहाँ लिखा, क्योंकि फार्मूला था डब्ल्यू और एच हाइट थी और डी यहाँ था, ठीक है। डब्ल्यू हमने डाल दिया 8.1 और हाइट हम कितने मीटर से फेंक रहे हैं उसको, 2 मीटर से। अगर आप 1 से फेंकोगे आप 1 लिख लें, तो 2 यहाँ आ गया। डेप्थ इंप्रेशन कितना पड़ा, मैंने पकड़ लिया कि 10 mm वो मिट्टी में घड़ा, तो मैंने लिख दिया 0.01, ठीक है। 10 mm था ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, हमारा आ गया 1620 kg। कितना, 1620 kg हमारा आर आ गया। जब हमें आर मिल गया, फिर हम सीधा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी निकाल देंगे। तो उसका फार्मूला आप देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये सामने लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ए इंटू एफ ओएस, आर हमारा आ गया 1620, ये हमने जो निकाला, ठीक है। और फिर ए क्या था हमारा, एरिया, और क्यूब का नीचे वाला चीज, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट एरिया, पूरा एरिया नहीं, कॉन्टैक्ट एरिया, और नीचे का क्या, यही एरिया यूज हो रहा है। तो इसमें 150 ऐसे है, 150 ऐसे, तो वो कर लिया हमने, एरिया निकाल दिया 0.15 कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से 3 ले सकते हैं, 2 से 3, तो हमने 2 पकड़ लिया, क्लियर। तो ये वैसे ही आ गया, पर इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया, आ गया हमारा 36,000 kg पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारी जो मिट्टी है वो वाली, उसको अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया है, 1 मीटर ऐसे है, 1 मीटर ऐसे है, 1 मीटर ऐसे है, 1 मीटर ऐसे है, तो इस पर अगर 36,000 kg हम लोड डालेंगे 1 मीटर, तो ये लोड बेयर कर जाएगा। अगर हम इस पर 36,000 से ज़्यादा डालेंगे तो वो बैठने लग पड़ेगा। जैसे वो बैठेगा तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, आपकी जो दीवारें होंगी ना, दीवारों में क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें जो भी पिछले डिज़ाइन हमने किए हैं उनमें मैंने सब में लिया हुआ है कि बेरिंग कैपेसिटी कितनी चाहिए, क्या है। तो हमें उस कॉलम को या उस फुटिंग का एरिया, लेंथ ब्रेड्थ हमने निकालने के लिए सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ली थी, तो उस फुटिंग को हमने बड़ा करना पड़ेगा, जहाँ उससे बड़ा, क्योंकि देखो हमने फुटिंग का साइज लिया था 2 मीटर बाई 2 मीटर, और कॉलम का लोड कुछ बन रहा था 810 kg, ठीक है। तो 2 मीटर बाई 2 मीटर पे फुटिंग एरिया है, तो 810 kg पड़ेगा, तो वो बेयर कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं हमारे कॉलम्स को, कॉलम को, फुटिंग को। तो ये सीरीज जरूर कंटिन्यू देखो, जो हाउस कंस्ट्रक्शन, ये अलग से प्लेलिस्ट भी है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इनकी वीडियोस डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एंड, उसमें सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट भी सीरीज देखो, ठीक है। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम कॉलम का साइज डिसाइड करेंगे कि 200 बाई 200 का रखें या 300 का, क्योंकि बेरिंग कैपेसिटी हमने देख ली, लोड देख लिया, तो जल्दी जाके देख लीजिए वो वीडियो। थैंक यू गाइस।